हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स पॉइंट में। आज की जो वीडियो है क्लास 10th की स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे आपके साइंस की, जी हाँ, साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। यहाँ पे टारगेट आपका 95% है। यदि आप इसको तैयार करते हैं तो आपके 100% है कि यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जो प्रकाश का परावर्तन है, देखिए कितनी बार से पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। 2019 में पूछा गया है, 2020 में और 2022 में। देखिए आपका 3 साल ये लगातार देखिए पूछा ही जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है उसको भी हम आपके इसी में कंप्लीट करा देंगे। देखिए आप तैयार करिएगा। होता क्या है प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश का किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए प्रकाश क्या है, किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से, कोई चिकना या चमकदार पृष्ठ होगा उससे टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस लौटाता है और यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए पुनः अपने माध्यम में लौटाता है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुनः अपने माध्यम में लौट आता है। ये आप ना देखिएगा कि पुनः अपने मार्ग में, क्योंकि मार्ग मतलब है प्रकाश जो है अपने मार्ग में कभी नहीं लौटता है, वो अपने माध्यम में वापस लौटता है। तो यही आपका प्रकाश का परावर्तन है। इसका आपको पीडीएफ और नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल टॉपर्स पॉइंट पे। ठीक, चलिए देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो नियम कौन से हैं। चलिए देखते हैं। देखिए प्रवर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। प्रवर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। क्या है? आपतन कोण और प्रवर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। देखिए आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान दोनों बराबर होते हैं। अगर आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान बराबर होगा तो ही आपका प्रकाश का परावर्तन तभी हो पाएगा। देखिए आपतित किरण बोल रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, ठीक, एवं अवलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो जो आपतित किरण होती है और परावर्तित किरण, यानी कि जो किरण आएगी और जो किरण जाएगी और उस पर जो बीच में अभिलंब खींचा गया होता है, वो तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो ये आपका प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो यही आपके दोनों नियम थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। तो क्रांतिक कोण होता है वो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कई बार पूछा गया है। देखिए अगर हम लिखेंगे इसको बार बार कि कितने साल पूछा गया है तो आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। आपको बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप तैयार करिएगा। क्रांतिक कोण होता क्या है? यदि प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से, देखिए ध्यान दीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार करिएगा। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो आपतन कोण का मान जो है वो परावर्तन के कोण से अधिक हो जाता है, तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि देखिए जो प्रकाश की किरण होगी वो सघन माध्यम से आएगी, ठीक, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो आपतन कोण, यानी कि जो किरण आती रहेगी उसके बीच, जो किरण के बीच बनेगा कोण, वही आपका आपतन कोण का मान परावर्तन कोण, यानी कि जो किरण जाएगी उसके बीच के बने कोण के बराबर नहीं, उसके मान से अधिक हो जाए तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। फिर से देख लीजिए आप। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो आपतन कोण का मान परावर्तन की कोण के मान से अधिक हो जाता है, तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। देखिए ये थी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए उसको आप तैयार करिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। कह रहा है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इस पे एक वीडियो आप पहले भी अपलोड कराई हुई है। वो उसका जो थंबनेल है उस नाम से है, स्वच्छ आकाश का रंग जो नीला होता है, लाल, बैगनी, हरा, पीला क्यों नहीं। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए जो हमारा आकाश है वो नीला रंग ही क्यों होता है, अदर रंग क्यों नहीं होता। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार, बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, डबल स्टार देखिए लगा हुआ है इसके, बहुत बहुत पूछा, ये आपके बहुत बार पूछा गया। तो चलिए देखते हैं स्वच्छ आकाश का जो रंग होता है नीला क्यों होता है। तो नीला और बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकरण अन्य रंगों से सबसे अधिक होता है। जो नीला और बैगनी रंग होते हैं इसका जो प्रकाश का प्रकरण होता है वो अन्य रंगों से सबसे अधिक होता है। इसका कारण यह है, जिसका कारण यह है कि नीला तथा बैगनी रंग चारों ओर फैल जाता है। देखिए जिसका प्रकरण ज़्यादा होगा वही फैलेगा, तो नीला और बैगनी रंग चारों ओर फैल जाता है। जिसका मिश्र रंग नीला होता है, यानी कि जो नीला और बैगनी रंग होते हैं अगर ये फैल जाएंगे तो इसका जो मिल के रंग बनेगा, तो तीसरा नया रंग वो नीला ही होता है। अतः आकाश का रंग जो हमें नीला दिखाई देता है। तो यही आपको बेसिकली इसका आंसर होता है। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही का फायदा होना है, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th 9th 10th 11th 12th और जब जितने भी सब्जेक्ट आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, आर्ट, सब के सब यहाँ प्रोवाइड आपके कराए जा रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री, कोई भी आपसे इससे पैसा नहीं लिया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होती हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए इसके प्रमुख दो शर्तें होती हैं। ठीक, दो शर्तें होती हैं। देखिए क्या है, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर कोण
तीनों एक ही तल पर स्थित हो। जो आपका देखिए पिछले हमने कमेंट मतलब जो पिछला टॉपिक था आपका कि प्रकाश परावर्तन के नियम, वैसे ये भी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। तो वही आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर कोण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये आपका हो गया पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या बोला है, आपतन कोण का मान जो है ये परावर्तन कोण के मान के बराबर होना चाहिए। यदि आपतन कोण का मान जो है परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा तो ही आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों को ये कंप्लीट करता है। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वस्थ नेत्र के लिए निकटतम बिंदु कितना होता है। तो जो मानव की स्वस्थ नेत्र होती है उसके लिए निकटतम बिंदु यानी कम से कम कितनी दूरी तक वो देख सकता है, कम से कम, ठीक, तो उसका होगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का दूर हमारी आंखें कोई वस्तु को देखती हैं तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती हैं अगर स्वस्थ नेत्र है तो। और जो अधिकतम दूरी होती है वो अनंत होती है, तो उसका कोई लिमिट नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं ना कि आंखों से बहुत कुछ देखा जा सकता है, आप कितनी भी दूरी तक देख सकते हैं, लेकिन कम से कम जो स्पष्ट नेत्र है वो आपको 25 सेंटीमीटर की दूरी तक दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दूरदृष्टि दोष क्या है। जो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दो तरह के यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होगा कि इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक, देखिए उल्टा है, जस्ट उल्टा है, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर जो जस्ट उल्टा है। इसमें बोल रहा है इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं किंतु पास की दिखाई नहीं देती हैं। देखिए दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की दिखाई देगी लेकिन पास की नहीं, उल्टा रहता है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा गया है, ठीक, तैयार करिएगा आप इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को आप एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप ऑन कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जो ऐसे ही हम प्रोवाइड कराने वाले रहें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत उसको देख लें और अपने अच्छे से अच्छे नंबर आप लाने की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये बोल रहा है कि नेत्र लेंस कैसा होता है, यानी कि नेत्र लेंस होता है, ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये आपके दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो आपका बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है, ये तो फिर आपका जो अतिलघुत्तरी स्टार्टिंग में होते हैं वहां भी आपका पूछा जा सकता है। तो नेत्र लेंस जो होता है वो आपका हो अभिसारी और अपसारी दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। यानी देखिए आपको पूछा है आंख की जो समंजन क्षमता होती है, यानी कि जो हमारी आंखें हैं वो कितनी दूर की वस्तुएं और कितनी निकट की वस्तुओं को कैसे ऑब्जर्व करती हैं, ठीक है। उसको कब नेत्र जो रेटिना होता है उसको कब छोटा होता है, वो कब बड़ा होता है, ठीक है, इसी के बारे में आपको बताना है इसमें। देखिए क्या होगा इसका आंसर, बोल रहा है निकट स्थित वस्तुओं का रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनने हेतु नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को नेत्र की सामंजन क्षमता कहते हैं। फिर से आप देख लीजिए, निकट स्थित वस्तुओं का रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनने हेतु नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को नेत्र की सामंजन क्षमता कहते हैं। देखिए क्या होगा, जैसे आप कभी उजाले में एकदम बैठे हुए हैं, बाहर अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं, धूप है और आप जस्ट थोड़ी देर में चले जाते हैं अपने बंद कमरे में जाते हैं तो आपको अचानक से क्या होगा, कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो उसका मेन कारण क्या होता है, जो आपका नेत्र लेंस है यानी कि पीत बिंदु होता है वो आपका एकदम छोटा हो जाता है, ठीक है। आप धूप में रहेंगे तो वो छोटा हो जाएगा और आप जैसे अंधेरे में जाएंगे तो धीरे धीरे उसका आकार वो बड़ा होगा। तो जैसे ही उसका आकार बड़ा हो जाएगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा सारी चीज़ों को, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ के दिखाई देने लगती हैं। और क्या होता है, जैसे आप कभी अंधेरे कमरे में बैठे हुए हों और आप जस्ट थोड़ी देर में धूप में निकल जाएँ तो देखिए कहते हैं ना कि आँखें चकाचौंध हो गई। तो वही आपका होता है, क्योंकि आपका जो नेत्र लेंस होता है उसकी जो साइज़ होती है वो छोटी होती है और आपको उसके बाद जब आप बाहर जाते हैं तो उसको अधिक प्रकाश मिलता है, तो इसलिए उसको बढ़ाना या छोटा करना पड़ता है। तो यही होती है आँख की समंजन क्षमता। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को जो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है उसको जरूर ऑन करिएगा और अपने जो छोटे भाई भैया बड़े बहन हों सबको आप बताइए, ठीक है, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करें और सब अच्छे से तैयारी करें और टॉपर्स आप सबके बन जाएं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।